नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी बहुत दिनों से इंतज़ार था यूपी त्रिपल एससी के द्वारा जारी किए जाने वाले पेट के नोटिफिकेशन का, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली यूपी त्रिपल एससी ने 2021 सेशन के लिए पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे आप 25 मई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं और 21 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है। जबकि फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई गलती कर दी है तो 28 जून 2021 तक आप इसे संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट होता क्या है। पेट को हम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है पेट। ठीक है, तो बेसिकली यूपी त्रिपल एससी के द्वारा जो भी ग्रुप सी के पोस्ट हैं, समूह ग के पोस्ट हैं, उन सारे पोस्ट के लिए अब ये पेट एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एंड पेट एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बेसिस पर जो भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं समूह ग की, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। और अब उसके बाद अगर उसमें मेंस होता है तो सीधे आपको मेंस में एंट्री मिल जाएगी, या फिर अगर मेंस नहीं होता, कोई स्किल टेस्ट होता है, तो आपको सीधे स्किल टेस्ट के लिए एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक फ़ायदा होने वाला है। यानी आपको जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है सभी के लिए, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आती है उसके लिए आप देते हैं, ठीक है, वीडियो की आती है उसके लिए देते हैं, तो ये सारा जो बर्डन है वो आप पर से कम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है पेट के साथ। इसे अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए बहुत ही एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, अर्थात अगर आप 10th पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th पास कोई भी इसे अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। अगर एज की बात करें तो अगर आप 18 वर्ष उम्र पूरी कर चुके हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज में रिलैक्सेशन भी एज़ पर रूल एज़ पर कैटेगरी मिल जाएगा, जैसा यूपी गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष, SC ST हैं तो 5 वर्ष। ठीक है, इस हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। जो भी हो, अभी फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मान के चलते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा, और ये भी क्लियर नहीं है कि ये एक ही शिफ्ट में होगा या फिर एक से अधिक शिफ्ट में होगा। लेकिन ये क्लियर है कि अगर एक शिफ्ट में होगा तो किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बेसिस पर ही आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड जो एग्ज़ाम का डेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। आप इसके वेबसाइट को विज़िट करते रहिए। जब भी कोई इससे रिलेटेड सूचना आती है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर विज़िट करके भी उनसे रिलेटेड सूचना ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए पेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो क्वेश्चन आता है कि कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो एक वर्ष तक ये वैलिड रहेगा। एक वर्ष के बाद फिर से आपको जो पेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर से अगर आप पास करते हैं तो उस वर्ष आने वाली वैकेंसीज़ को आप देख सकते हैं। इसका मतलब इस बार का जो पेट होने वाला है 2021 का, उसे पास करने के बाद 2021 सेशन में जितनी वैकेंसीज आएंगी उन्हें ही आप देख पाएंगे, उन्हें ही अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल हैं तो 185 रुपये फीस लिया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 185 रुपये, अगर आप SC हैं तो 95, ST हैं तो 95, और अगर आप विकलांग हैं तो केवल 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं और लास्ट टाइम पे जो प्रिंट आउट होता है उस प्रिंट आउट को अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आप कोई वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे ना, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये प्रिंट आउट आपसे मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर करनी है। आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है पेट, ठीक है, पेट का, तो बेसिकली उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल 120 मिनट का जो टाइम होगा उसमें आपको भारतीय इतिहास, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो दूसरा सेक्शन है वो आपका हो जाता है फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुल 5। जबकि इसके बाद का जो सेक्शन है वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जिससे 5 क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 ही क्वेश्चन होंगे।
सामान्य हिंदी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि अगर हम बात करें सामान्य इंग्लिश की तो इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद तर्क शक्ति से 5 क्वेश्चन होंगे, समसामयिकी से 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता से यानी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से 10 क्वेश्चन होंगे और 2 गद्यांश पूछा जाएगा, प्रत्येक 5-5 मार्क्स का होगा। जबकि इसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्राफ में 2 ग्राफ होंगे और तालिका एवं व्याख्या में भी 2 तालिकाएं आपसे पूछी जाएंगी, जो कि 5-5 मार्क्स की होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर इस नोटिफिकेशन को इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अपने पास सेव करके। ठीक है, जो आपका सिलेबस होगा, जो आपका कठिनाई का स्तर होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा, वो NCERT के बेसिस पर तैयार किया जाएगा और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जो सारे क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।